हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। अगेन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हाउ, मतलब कि कैसे आए थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपन में ए। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है, नहीं सॉरी क्यूबिक का देखने वाले हैं। क्यूबिक का मतलब ये देखने जा रहे हैं कि भाई ये कैसे चीज़ें आई है, हाउ। तो जैसे वहाँ पे जीरोस लिया गया था, मैंने कहा था कि भाई जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। उसी तरह आपका यहाँ पे देखो क्यूबिक में मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 3। कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई ये एक इक्वेशंस दिया हुआ है क्यूबिक में, तो मैंने मान लिया कि इसके 3 जीरोस आए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 जीरोस आए हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट किस में करने वाला हूँ, आपको कहा था फैक्टर में कर लो। भाई ये सपोज किया गया है कि भाई अल्फा बीटा गामा है, तो चलो इसको हम कन्वर्ट किस में करने वाले हैं कि भाई इसको पहले हम कन्वर्ट करने कहीं ना कहीं एक्स इक्वल टू अल्फा हुआ होगा और ये भी एक्स इक्वल टू बीटा हुआ होगा, 3 जीरोस है, और ये एक्स इक्वल टू गामा हुआ होगा। ओके, तो इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी गुणक में। तो ये अल्फा इधर आया होगा तो माइनस अल्फा इक्वल टू 0 का हुआ होगा, और ये भी इस साइड आया होगा तो एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। इन तीनों का ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा कर हम लोग इसकी तुलना में रखेंगे। तो देखो ए एक्स की 3 पावर, ओके, एन प्लस बी एक्स स्क्वायर एन प्लस सी एक्स एन प्लस डी। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या लिया था, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ठीक है। और मैंने कहा था कि जैसे कि हमें क्या एक वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई करवाना होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारी संख्या यहाँ पे हो सकती है कि कॉमन भी लेना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है सभी में, तीनों में से जो इक्वेशंस होते हैं कॉमन निकाल के भी हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या थोड़ा सा कम करते हैं इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो चलो फिर हमने एक वास्तविक संख्या के लिया, इसके कंपेयर में करेंगे एक एक की, ठीक है। पहले इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। भाई इसका मल्टीप्लाई हमने लास्ट टाइम कर चुके हैं कि एक्स का स्क्वायर होता है और माइनस, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, एक्स बीटा एंड माइनस एक्स अल्फा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो वही नेक्स्ट हमारा बचता क्या है, एक्स माइनस गामा। इसको हम बिग ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे के बाहर ही रहेगा, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। भाई अब इसका सॉल्यूशन इनके साथ होगा। अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपको सूटेबल नहीं लगता है तो आप इसको इस साइड भी ले सकते हो, गामा, और इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा एंड माइनस एक्स अल्फा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। और 1 बाय 1 इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो। तो कैसे करोगे, पहले एक्स का मल्टीप्लाई होगा इन पूरे ब्रैकेट के साथ। देखो आप समझ जाओगे, इसको शॉर्टकट में आप करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको, कि आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको लॉन्ग कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आते हैं वो भी बच्चे देखिए ध्यान से कि चीज़ें क्या हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए ईजी होगा ही। अब यहाँ पे तो यहाँ पे यस के 2 पावर से करोगे, यस की 3 पावर होगा, 1 बहुत ध्यान से करना मल्टीप्लाई। फिर यस का इससे करोगे, यस की 2 पावर बीटा, देन माइनस एस का स्क्वायर अल्फा एंड प्लस यहाँ पे एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स का स्क्वायर गामा, ठीक है, और माइनस प्लस, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो एक्स बीटा गामा, फिर माइनस एंड माइनस प्लस, देखो बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है गामा से, तो एक्स अल्फा इंटू गामा, फिर प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखो चीज़ें समझ में आ रहा है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा गामा थोड़ा बहुत हमें पर समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे आई होंगी। अब हम इसे इरेज करते हैं, थोड़ा आप नोट डाउन कर लेना कैसे हुआ चीज़ों को। अब इसे अप पे आते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को, के से। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, के से मल्टीप्लाई इसका करोगे आप, के एस की 3 पावर हो जाएगा, फिर माइनस के का मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स का स्क्वायर बीटा माइनस के एक्स का स्क्वायर अल्फा एंड अगेन प्लस
के एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर यहाँ माइनस के, क्योंकि प्लस है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस के, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर गामा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे के, यहाँ पे माइनस की वैल्यू थी इसलिए माइनस यहाँ पे वैल्यू, सॉरी इनको यहाँ पे लेकर आना है, के से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एंड वाई, अब इससे होगा प्लस के एक्स बीटा और गामा एंड प्लस के, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम के से इससे, फिर यहाँ पे एक्स अल्फ़ा इंटू गामा एंड माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। भाई चीज़ें बहुत बड़ी हैं लेकिन क्या करें, फिर भी समझना पड़ेगा ये कहाँ से आए हैं रिलेशन। हालांकि अगर ये समझ वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतना, ये समझो आप, पर आप इतने इस पर ही वर्क करना है, लेकिन समझ लो अगर आप सच में जानकारी को जानना चाहते हैं तो ये चीज़ें समझ लो कैसे हुआ है। ओके, कंप्लीट हमने के से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आगे क्या होगा, तो आगे वैसे ही जैसे हमने कॉमन चीज़ें देखा था, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन नज़र आ रही हो तो उसको देखते हैं। लाइक इसको देखो, इनमें देखो एक्स की 2 पावर एक्स की 2 पावर, और इसको भी आप देखो, चल रहा है ना। तो कि कॉमन चीज़ें देख लेते हैं भाई, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो ये कॉमन है, इसमें एक्स की 2 पावर एक्स की 2 पावर एक्स की 2 पावर, तो ये तीन को तो अलग करना ही है। लाइक इसको अलग कर रहे हैं तभी से कर दो, S3 माइनस के एक्स स्क्वायर बीटा और माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा एंड माइनस के एक्स स्क्वायर गामा, तो ये तीनों अलग हो चुके हैं। अब बारी है इनकी और इनकी, ये प्लस वालों की, तो प्लस के एक्स अल्फा बीटा प्लस के एक्स, इसकी बारी, तो बीटा गामा एंड प्लस के एक्स फिर अल्फा गामा, और लास्ट फाइनली बचता है हमारे पास के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको फिर से। तो यहाँ पे अब कॉमन निकालते हैं चीज़ों को, कॉमन की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, तो खाली इसमें ही अगर 3 में देखते हैं तो अल्फा बीटा एंड गामा है, उसके अलावा के एस स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। चलो के एस स्क्वायर को क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉमन निकाल लेते हैं, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा गामा आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो सीधी बात एक बात बता देता हूँ आपको, वैसे भी अंदर जो वैल्यू आएंगी प्लस आएंगी, तो अल्फा अगर यहाँ प्लस में होता है, यहाँ पे भी अगर अल्फा प्लस में है, तो क्यों नहीं इसको मैं आगे लिख दूँ, प्लेस चेंज हो सकता है ना, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया। देखो ऐसे भी अब मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस से कराओगे तो माइनस अल्फा वाला देखो कहाँ पे है, 13, ठीक है, अल्फा वाली वैल्यू, तो माइनस में अल्फा वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आप बीटा से करवाओगे तो ये बीटा वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इससे करवाओगे तो ये वैल्यू आएगी। देन फिर प्लस, इसमें कॉमन आप ले रहे हो तो क्या लेंगे, इसमें के एक्स कॉमन होगा, के एक्स कॉमन होगा तो क्या बच रहा है, अल्फा बीटा एंड प्लस, देखो प्लस है कॉमन तो प्लस ही आएंगे सभी में, बीटा गामा एंड प्लस अल्फा गामा, ठीक है। एंड देन फाइनल लास्ट वाला, बस इतना ही करना था। इसके बाद हम आ जाएंगे इन दोनों का रिलेशंस देखेंगे, किस पे रिलेशंस देखने वाले हैं, क्यूबिक इक्वेशंस पर। तो पहले हम ए एक्स का क्यूब से रिलेशन देखेंगे, किसके साथ देखेंगे, इसके साथ देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ए एक्स का क्यूब इज इक्वल के एक्स का स्क्वायर, तो के एक्स का, सॉरी यहाँ पे के एक्स का क्यूब आएगा, तो यहाँ पे के एक्स क्यूब, देखो अब क्यूब एंड क्यूब कैंसल, तो ए इक्वल टू, अगेन यहाँ पे हमारे पास ए का रिलेशन देखा जाए तो क्या आया है, के आया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो बी एक्स का स्क्वायर देखते हैं। तो बी एक्स का स्क्वायर जो है उसके सेकेंड टर्म से, यानी दूसरे वाले पद से हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या है, माइनस में है, याद रखना है माइनस को ध्यान में देना, इसमें इक्वेशन में यही प्लस माइनस बहुत ध्यान देना। तो के एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और ये जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो इधर आ जाएगी डिवाइड में, तो लाइक ऐसा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अपनी प्लेस पे रहेगा, ये इधर आ रहा है, इसका मतलब बी के नीचे इस तरीके से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, बी, और अपन में यहाँ पे हो जाएगा, के की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ए थी, तो हमने ए ले लिया। तो देखो यहाँ पे माइनस बी अपन में है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी अपन ए, प्रूफ हो गया। वही नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, कंपेयर सी एक्स का। सी एक्स का हम लोग थर्ड टर्म से करने वाले हैं इससे, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही वैल्यू आएगी सी एक्स में, प्लस है तारो के एक्स, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा,
अल्फा गामा। तो यक्स यक्स कैंसल, अगेन यही होने वाला है, इसको ऐसे लिख दो अल्फा प्लस बीटा एन प्लस बीटा प्लस गामा एन प्लस अल्फा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू गामा इज इक्वल क्या आएगा सी बटे में के। तो हम यहाँ फिर से के की वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे के की वैल्यू ए हो जाएगा। तो देखो ये भी रिलेशन हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस सी अपन में ए। भाई नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं। तो लास्ट हमारे पास है डी है, लास्ट क्या है हमारे पास डी है, तो डी का भी चेक कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या है, तो इसका 4 टर्म लो, डी का 4 टर्म के साथ जैसे जैसे फर्स्ट टर्म से फाइनल किया था उस तरीके डी का कर लो। तो डी का क्या होगा 4 टर्म्स, तो यहाँ पे माइनस में ध्यान देना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे आपने ले लिया, तो सीधी बात है सभी मल्टीप्लाई हुए हैं उनके साथ, कोफिशिएंट हुए हैं। अगर माइनस के का कोफिशिएंट पूछेगा तो आप लिखना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल क्या होगा डी अपन में माइनस के। फाइनली हमने के की वैल्यू ए रख दिया, तो हमारा हो जाएगा डी माइनस में, सॉरी सीधा ले लेते हैं माइनस डी अपन में ए, डी अपन में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा गामा का वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस डी अपन में ए प्रूफ कर दिया। तो ये तो था, ये आपको शॉर्ट में ही बताया हुआ है बुक में कि आपको जस्ट कितना यही याद रखना है भाई, इनकी जो वैल्यूज है इतना याद रखना है और रूल में इसे रखना है। पर मैं आपको कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे आया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जो देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं, क्या देखेंगे कि इन पे अब सम्स करेंगे, इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, उसके बाद रिलेशन आपको बताएंगे और रिलेशन में क्या हमें कुछ मैजिकल चीज़ें मिलती है, रिलेशन संबंध कैसे मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।